प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम। झांक ले भीतर बंदे। झांकना कहते हैं भगवान को कैसे पाया जा सकता है, मार्ग क्या है? तो भगवान को पाना, समझना और जानना, इसके लिए आत्म अनुभूति, खुद में अनुभूति करना आवश्यक है। अपने से समझना जरूरी है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान रखना जरूरी है। जब हम उसकी तरफ ध्यान रखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, तो करना तो चूंकि कर्म है, या हमारा मन ही क्या बातें कर रहा है, क्या बातें हमारा मन सोच रहा है, तो इसको देखना, इसको समझना, इसको कहते हैं झांकना। तो अंदर हम अपने मन की तरफ झांकें, हम अपने बुद्धि में आने वाले, उठने वाले विचारों की तरफ झांकें। जब झांकेंगे तभी हम सही सही स्वयं को पढ़ेंगे, स्वयं को जानेंगे। स्वयं को जानेंगे माने स्वह को जानेंगे, जिसे अहंकार कहते हैं, अहम या अहंकार कहते हैं, उसे जानेंगे। और ये अहम इतना अहम है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये अहम से ही शिव के दर्शन होते हैं, माने साक्षात्कार होता है। योगियों को साक्षात्कार इस स्वह से ही होता है। ये जीव जो स्वह है, जीव एक त्रिकोण में फंसा हुआ है। माने अगर कहें तो हम एक त्रिकोण में फंसे हुए हैं। एक कोण ब्रह्म है, माने भगवान परमात्मा जिसे कहते हैं। तो दूसरा कोण है माया, दूसरा कोण माया, तो तीसरा कोण हम खुद जीव। तो त्रिकोणी संघर्ष है। इसमें कभी जब हम योग साधना में आगे बढ़ेंगे, भजन ही मूल साधना है। इसमें हमें भगवान को, परमात्मा को, हमारे लगाए हुए अगरबत्ती हम खुद ही सूंघेंगे, चढ़ाए हुए फल मेवा मिश्री हम खुद ही खाएंगे। भगवान को इनसे मतलब नहीं है, यह आपकी भावना है कि मैं ये चढ़ा दूं, वो चढ़ा दूं। वो तो जो आप मुंह से खाएंगे, अगर आप मुंह से शराब पीते हैं तो शराब उस तक पहुंच रहा है। आप अपने मुंह से मांस खा रहे हैं, यह मांस उन तक पहुंच रहा है। आप जो भी खा रहे हैं, खट्टा मीठा, सब उसके पास वो ग्रहण कर रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं खाता, वह कुछ भी नहीं खाता। बस वो हमारा मुखदर्शी है, चुपचाप वह देख रहा है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उसके नाम से, परमात्मा के नाम से हम कर क्या रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह छल कपट कर रहे हैं, या हम निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा कर रहे हैं। अन्य बैठी हुई जो दबी हुई आत्माएं हैं, जो कुचली हुई आत्माएं हैं, जो भटकी हुई आत्माएं हैं, उनको राह पे ला रहे हैं, उन्हें रास्ते पे ला रहे हैं। बाकी बाहरी भोग, बाहरी दीप, अगरबत्ती, ये भीतर बैठने वाले को उनसे कोई मतलब नहीं है। इसको पूरा मतलब है आपके मन की पवित्रता से। आपका मन शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं। बाहर आपके शरीर पे भले ही मैला लगा हो, आप नहाए हो ना नहाए हो, कोई उसे फर्क नहीं है।
उसे नहाने न नहाने से कोई मतलब नहीं है, उसे तो आपकी चाहत से मतलब है, आप उसे कितना चाहते हैं। माने प्रेम। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाये। जिसके पास एक ही परमात्मा है, माने एक ही देवता है, माने एक ही इष्ट है, कुछ भी कहिए, जो एक ही है जिसके पास, तो वही संकरी है। माने नैरो, संकरी माने नैरो, इतना पतला, इतना महीन हमारा प्रेम हो जाए उस एक से, इतना नजदीकी हो जाए, इतना प्रेम हो जाए कि किसी और के लिए जगह ही ना बचे, कोई और विचार हमारे मन में आए ही ना। हमारा मन, हमारा चित्त उसी के विचारों से ओत प्रोत रहे, भरा हुआ रहे, भजन से भरा हुआ रहे, कीर्तन से भरा हुआ रहे, सत्संग से भरा हुआ रहे। ध्यान, जब हम दर्शन करते हैं तो सेवा से भरा रहे, दर्शन से सेवा रहे। माने जब भी हम सोचे तो केवल उस परमात्मा के बारे में ही। इसको कहते हैं आंतरिक दृष्टि, अंदर की दृष्टि। तो जिसने अंदर देखा, भीतर देखा, या अंदर देखा, या खुद को देखा, खुद में देखा, खुद को देखा, खुद में देखा, सब एक ही बात, वह परमात्मा की झलक तो पा ही गया। कुछ ही दिन भजन करने के बाद परमात्मा की झलक तो पा ही जाता है। जो अपने आप को अंदर केंद्रित करता है, माने खुद में केंद्रित करता है। तो इसलिए भीतर झांकना, भीतर को समझना, माने खुद को समझना। लेकिन मनुष्य का एक प्रवृत्ति है, ये माया की वजह से है। ये माया भी 3 गुणों वाली है। ये भी एक ट्रायंगल माने त्रिकोण बनाती है। त्रिकोण बना के इसने हमारे मन को छेक दिया है, कैद कर दिया है। मन को, बुद्धि को कैद कर दिया, इंद्रियों को, इन्हें भी कैद कर दिया। इस त्रिकोण के अंदर मन, बुद्धि, 10 इंद्रियां, ये 14 भुवन कहलाते हैं। या इसको 14 लोक कहिए, 14 भुवन कहिए, ये एक एक धरती के समान ही है। या कहीं कहीं इनको 14 भवन भी कहा जाता है। एक साधना में, साधना के दौर के दौरान एक हमें और बात सुनने को आई। जब महुवरिया में गए, महुवरिया में गए तो वहां लोग अक्सर, वहां के जो बाबा जी हैं, राम आशीष बाबा, तो वो एक भजन गाते थे और उनके साथ एक माता जी थी रावर्सगंज वाली, वो भी गाती थी। वो बार बार गाती थी, बरहो बंगाल, बरहो बंगाल। बरहो बंगाल की देवी है बुढ़िया माई। उनका दूसरा नाम है धूमावती देवी, धूमावती देवी। तो हम ध्यान तो करते ही थे। अब मंदिर में सेवा का आदेश था, हम भी खुश, सेवा करके बड़ी खुशी होती थी। सेवा से आज भी हमको बड़ी खुशी है। अब भी हम सेवा करने के लिए तत्पर हैं, खड़े रहते हैं। तो बार बार बरहो बंगाल की देवी, बरहो बंगाल की देवी, ये सुनते थे। फिर जब एक दिन गए बैठन में, ये मन में हमारे बीज पड़ गया, बीज एक पड़ गया। माने विचार जो आप सुनते हैं, समझते हैं, अगर आपका ध्यान साधना की तरफ है, योग की तरफ है, तो निश्चित आप हर चीज को पलट लेंगे, हर विचार को सांसारिक ना समझ के पलट लेंगे। तो हमने भीतर झांका इस बुढ़िया माई को। सोने के रथ पे, उनकी जो मूर्ति बनी है सोने के रथ पे सवार है, सोने के रथ पे। तो पहला सोने के रथ, दूसरा सफेद साड़ी पहनती है, तीसरा बहुत बूढ़ा है, बहुत बूढ़ी है,
तीसरा, उनके दांत बड़े खतरनाक हैं, रक्त से सने हुए ऐसे दिखाई देते हैं। रथ के छत पे एक कौवा बैठा हुआ है, कागा जिसको बोलते हैं, कुछ उनका ऐसा स्वरूप है, और कहलाती हैं बरहो बंगाल की देवी। तो हम अंतर्ध्यान होके इस तथ्य को, इस रहस्य को खोजने लगे। जो बाबा जी बताए वो हमको समझ नहीं पड़ा कि बंगाल में एक कागा द्वीप है, समुन्दर में जाते हैं, वहां गए, वहां तपस्या किए, वहां बुढ़िया माई मिली। हुआ होगा उनके साथ एक घटना, लेकिन एक योगी तो किसी भी घटना को अंदर झांक के पकड़ता है। धड़ धरनी के एक लेखा, तुलसी साहब कहते हैं, धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। माने धड़ हमारा शरीर, अधरनी बाहर जो दुनिया है, जमीन है, एक ही बात है। जो आपके भीतर है आप वही बाहर देखोगे। आपके भीतर भूत बसता है, आप बाहर भूत देखोगे। आपके भीतर माया बसती है, आप बाहर माया देखोगे। आपके भीतर भगवान बसता है, आप बाहर भगवान देखोगे। आपके भीतर शत्रुता भरती है, आप बाहर शत्रुता देखोगे। आपके भीतर प्रेम बसता है तो बाहर भी आप प्रेम देखोगे। जैसे कि एक बार विवेकानंद, उनके कुछ दोस्त, कुछ महिला मित्र सब वन में गए, माने जंगल में गए पिकनिक मनाने। अचानक एक सांड दौड़ा आया। उस सांड को देख के सब घबरा गए, भागे छोड़ के। लेकिन उसमें एक औरत थी, वो अंग्रेज, बार बार गिर जा रही थी, भाग नहीं पा रही थी। उसका हाथ पकड़े हुए विवेकानंद जी जबरदस्ती उसे भगाए जा रहे थे। लेकिन वो लड़की एकदम सांड एकदम नजदीक आ गया तो लड़की गिर पड़ी। अब इतना वक्त नहीं, बस 20-25 कदम की दूरी। अब इतना वक्त नहीं कि उसे उठा के और विवेकानंद भाग सके। तुरंत याद किए परमेश्वर को। पीछे वो लड़की गिरी हुई, आगे से सांड दौड़ा आ रहा है, वही बीच में खड़े हो गए विवेकानंद जी, आंखें बंद कर ली, ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हो गए। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, अब वो बिल्कुल ध्यानस्थ थे। जो ध्यानस्थ व्यक्ति रहेगा वह ये नहीं, उसके अंदर निर्विचार हो जाएगा। ध्यान का मतलब ही है कि समाधि को पकड़ लेना, माने निर्विचार हो जाना, विचार न आवे न जावे, शून्य हो जाना। तो जब शून्यता को ग्रहण करते हैं तो इसको कहते हैं निर्बीज समाधि। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ विचार उठ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, तो ये सबीज समाधि होती है। तो समाधि के दो अंग हैं, दो तरह हैं, दो प्रकार हैं। एक निर्बीज समाधि, एक सबीज समाधि। जो सबीज समाधि होती है वो शुरुआती साधकों के लिए होती है, और निर्बीज समाधि वो जो पक जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, उनमें विचरण करते हैं। तो यही अवस्था में थे। धीरे धीरे आधे घंटा बीता, दोस्त आए विवेकानंद के, इनका हाथ हिलाया पकड़ के। तब विवेकानंद का ध्यान टूटा और पहला प्रश्न किया, वो सांड कहाँ है? क्या हुआ, सांड कहाँ है? तब दोस्तों ने बताया कि वो जब आप खड़े हो गए थे, आपने आंखें बंद कर लिया, तो 4-5 कदम वो आगे चला सांड, बस 10 कदम की दूरी पे खड़ा हो गया आपके, आपको देखते रहा 10-15 मिनट तक आपको देखा, और उसके बाद लौट गया वापस, जिस रास्ते आया था उस रास्ते चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ? शून्यता की वजह से। इधर योगी का चित्त शून्य हुआ
उधर जो सामने अटैक करने वाला आ रहा था वो पशु ही था, उसका भी तो मन है। इस शून्यता ने उसके मन को शून्य कर दिया। उसके अंदर जो गुस्सा, जो क्रास, जो उसको जो भी वजह है दौड़ा रहा था मारने के लिए, वो सब शांत हो गया। इस तरह योगी जनों का परीक्षण हो जाता है कि किस योगी जन में उसका चित्त किस अवस्था में पहुंचा है। तो ये हमारे कोष 12 कोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर। 12 कोष, एक मन है, दूसरा बुद्धि है, तीसरा कोष है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 कोष जो होते हैं, माने ये 5 एरिया जो होते हैं, ये सब के सब हमारे भौतिक इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। माने कान से, आंख से, चमड़ी से, इन सब से जुड़े हुए हैं। लेकिन मन और ये बुद्धि किसी से नहीं जुड़ा है। यह दोनों स्वतंत्र हैं, अपना ही क्रियाकलाप करते हैं, खुद में खुद काम करते हैं। इनको पीछे खड़ा है, मन और बुद्धि के पीछे खड़ा रहता है हमारा पूर्व जन्म का संस्कार, माने हमारा लेनी और देनी, जो लेना है जो देना है, इन्हीं को खाली करना, इनको खाली करना। तो बरहो बंगाल 5 बाहर की कर्मेंद्रियां, 5 भीतर की ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये मिला के 12 हो गया। तो इसको कहते हैं बरहो बंगाल। अब चूंकि ये प्रकृति है और बहुत पुरानी प्रकृति है, हर आदमी के पैदाइशी ये पीछा करती रहती है, जो उसके पूर्व जन्म की प्रकृति रहती है। यही बुढ़िया माई है, यही बुढ़िया माई है। ये बड़ी खूंखार है, खूंखार है, माने बड़े बड़े नुकीले दांत हैं इसके, माने वो भक्षने में, चबा जाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं रखती है। इसीलिए जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसको आज नहीं तो कल ये चबा जाती है, ये प्रकृति ही चबा जाती है, उसी की प्रकृति जो उसके अंदर मौजूद है। तब वह कहता है भूत लग रहा है, जादू मार दिया किसी ने, टोना मार दिया किसी ने, तब ऐसी ऐसी बातें मनुष्य करने लगता है। तो इन जब बरहो खाली हो जाएंगे तब यह हो गया बरहो बंगाल। यही 12 कमरे हैं, बंगला माने मकान, बंगला माने मकान, ये 12 मकान हैं जहां कुछ न कुछ चलते रहता है, खाली नहीं है। तमाम विचार, पिछले जन्म के संस्कार इसमें बैठे हुए हैं। तो योग साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा इनको खाली कर देना, भरना तो भक्ति से भर देना, नहीं तो जो समाधि आ जाएगी जिनको, समाधि में ये बड़े जल्दी खाली हो जाते हैं। सफेद वस्त्र स्वच्छता का प्रतीक है, माने चित्त का प्रतीक है। जो चित्त साफ सुथरा रहे, किसी तरह का वैर भाव ना रहे, किसी तरह का शत्रुता ना रहे, मन चित्त में किसी का अहंकार न रहे, तो ये निर्मल चित्त सफेद वस्त्र हो गया। सोने का रथ, ये हमारा भीतर का शरीर ही है। 10 चक्के वाली गाड़ी हमारा शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, यह सोने का हो जाता है। कब हो जाता है? यह कब सोने का हो जाता है? जब परमात्मा को स्पर्श कर देता है। तो ये सोने का स्वरूप है। ये क्या है? स्वरूप है। अब ये जो हम कहते हैं माया माया माया, या हम कहते हैं देवी देवी देवी, या हम कह रहे हैं प्रकृति, मन स्वभाव, जो तुम स्वभाव धारण तुम्हारा मन किया है, तो यही मन सोने का कब हो जाएगा? जब तुम्हें अपना स्वरूप मिल जाएगा। जो स्वरूप होता है यही कंचन काया कहलाती है, यही सोने का शरीर है, देह है, जो साधना के दौरान भगत को आखिरी आखिरी में देखने में आता है। अपनी ही काया
वह देखता है जो सोने जैसी चमकती रहती है। तो इसको कहते हैं स्वरूप। ये हो गया सोने का रथ। इसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। कौवा का काम कि बुढ़िया माता इस कौवे को बैठा ली है अपने कपारे के ऊपर। तो कौवा है इनके ऊपर बैठने वाले मन, वे मन जो अपने भगत के नहीं है। भगत का मन तो क्या हो गया, वह तो वृद्धा हो गया, माने बूढ़ा हो गया, हाँ खत्म। लेकिन उसके पास क्षमता ऐसी रहेगी कि काल को चबा जाए। तो बुढ़िया माई का जो दांत है वो काल को चबा जाता है, आपके भगत के समय को बदल देता है। सदगुरु अगर दया भर कर दें, दया भर कर दें तो कोई भी भगत, कोई भी साधक को तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत लाभ मिलता है। वो विश्वास करे या न करे, हो सकता है 10%, 50%, या हो सकता है 100% लाभ मिल जाए। तो यही नुकीले दांत का प्रतीक है। डरने या घबराने की कोई बात नहीं है कि आप दांत देख के डर जाएं। समझ लीजिए काल को भक्षेगी। परमात्मा की जब आप भक्ति करेंगे तो कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं आएगा जो आपको, आपकी जिंदगी को मारने की बात करे या आपके दुश्मनों की जिंदगी को हतने की बात करे। ये जिंदगी मिली है परमात्मा में समर्पित करने के लिए। जिन्होंने समर्पित किया वह भवसागर में हंसते खेलते पार हो गए। तो इसलिए ब्रह्म साधना में, परमात्मा को साधने में, चलने में, उसके रास्ते में किसी जीव की हत्या, किसी को मार पीट, ये सब वर्जित है। अगर हो गई, चलते हो हजारों चींटी मर जाती हैं, मक्खी मरती हैं, कीटनाशक डालते हो खेतों में मर जाते हैं, तो आवश्यकता आत्म सुरक्षा, आपकी रक्षा के लिए जो आवश्यक है, दवा दारू सो लेते रहिए। और इस तरह के कोई छोटे मोटे जीव मर जाते हैं तो आप ये हीन भावना मन में ना लाइए कि एक पाप हो गया। आपने मारा नहीं, सो अब जो मरना था सो हो गया। लेकिन आपने हत्या नहीं की, जो होना था सो हो गया, उसके लिए पश्चाताप भी ना करना। यही सही सही मार्ग चलने का रास्ता है। तो ये हो गया बुढ़िया माई की बात। तो वैसे ही भीतर जब झांकेंगे तो खुद ब खुद वह ज्ञान निकल के आएगा। कुछ योगी जनों ने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 को मिला के कहा ये 14 भुवन हैं या 14 लोक हैं जो हमारे जिंदगी को प्रभावित करते हैं, सुख और दुख देते हैं। तो यहाँ सब छिपा हुआ है। तो चलिए झांकते हैं भीतर अपना। तो कल गया हुआ भजन, झांक ले भीतर बंदे। मैंने खुद अपने आप को देखो, जिंदगी बीत गई दूसरों को देखते देखते, दोस्तों को देखते, दुश्मनों को देखते, बच्चों को देखते, औरत को देखते, आदमी को देखते, रिश्तेदारों को देखते। अब समय आ गया है कि आप खुद को देखें। जैसे आईने में खुद को देखते हैं तो कहाँ काला, कहाँ पीला, कहाँ सफेद बाल सब दिखता है, फिर आप ठीक कर लेते हो। वैसे ही खुद को देखो, अपने ही चित्त को देखो, और खुद जब देखेंगे, जो देखेगा वह निश्चित ठीक कर लेगा। आज नहीं करेगा, बस देखता रहे। 10 दिन बाद करेगा, 10 महीने बाद करेगा, लेकिन वो करेगा। तो झांक ले भीतर बंदे, निर्मल हरि चोला है। आत्मा है अंदर, क्या है? हरि का चोला है। ये आत्मा हरि का चोला है, परमात्मा का चोला है, माने कपड़ा है, वस्त्र है, स्वरूप जिसको कहते हैं। तो आत्म स्वरूप। तो
हमारे सबके भीतर क्या बसता है? एक आत्म स्वरूप भी बसा हुआ है, आत्मा बसी हुई है। ये आत्मा चोला है। तो झांकल भीतर बंदे निर्मल हरी चोला है, कब बंद होंगी आंखें, कब आंखें बंद हो जाएंगी? किसी को पता है? कब सांस रुक जाए, कब दम घुट जाए, निकल जाए? को जानता है? कौन है जाननहार? कब बंद होंगी आंखें, उड़ने वाला खटोला है, कब बंद होंगी आंखें, उड़ने वाला खटोला है। कब आंखें बंद हो जाएंगी? ये जो हमारा खटोला है, खटोला है, जीव, जो जीव बैठा हुआ है जिस खटोले में, ये अब उड़ने वाला है, माने अब जाने वाला है। ये शरीर खटोला है, आत्मा इसमें बैठ के अजीव, ये दोनों झूल रहे हैं। इस खटोले में दोनों झूल रहे हैं। खुद को देखिए, विचारिए, सोचिए, तब समझ में आएगा। यह कब उड़ जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, मालूम नहीं। का झांकता बाहर बंदे, का झांकता बाहर बंदे, बाहर झूठ कपोला है। बाहर झूठा कपोल है, माने कुछ चमत्कार, काल्पनिक बातें, कुछ सत्य, कोई असत्य, कुछ झूठ। क्या परखोगे आप? सत्य कहाँ है, कहाँ सत्य नहीं है, कहाँ झूठ का राज है? अगर बाहर आप झांकोगे साधना करते हुए, भजन करते हुए, तब भटक जाओगे, तब अटक जाओगे। वह झूठ जो संसार है, यह संसार सत्य नहीं है। आप सत्य वही है जो आपका है, जो आपका नहीं है, आज है कल खत्म हो जाएगा, वह असत्य ही हुआ। तो इसलिए इस वजह से आत्मा को ही सत्य कहा गया, क्योंकि जब हमारे साथ हम पाएंगे मुक्ति, अगर मिल जाएगी, जब भी मिल जाएगी, तो हम अपनी आत्मा को ही पाएंगे, इस संसार को ना पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है, जरूरी है अंदर झांकना। बाहर तो झूठ है, माया का एक खेल है, एक बहुत बड़ा प्रपंच है, प्रकृति का ही प्रपंच है, जिसमें हमारे हर जीव अपना देना और लेना कर रहा है, देना और लेना। तो देन लेन की ये है माया, देना और लेने की ये माया है। और उसी के लिए सारा तरकीब, तरकीब माने तरीके बनाए गए हैं, सब तरीके बनाए गए हैं। तो बाहर मत झांको, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ना देखो, ना सुनो। अगर देखोगे, सुनोगे, तो घसीट लिए जाओगे। तब उस मार्ग से, जिसे कहते हैं बराह, बराह, जो भगवान का बराह रूप है, जिसके जरिए यह हमारे डूबी हुई धरती, माने डूबे हुए मन को, जो संसार के समुंदर में डूबा हुआ है, तब कैसे निकलेगा? तो मार्ग ही जब छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप को ही देखिए, आप क्या कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहा है, आंख बंद कर लीजिए। तो का झांकता बाहर बंदे, बाहर झूठ कपोला है। का झांकता बाहर बंदे, बाहर झूठ कपोला है। चंदन चमके माथे, हाथे डोले माला है। इधर देखो, चले जाओ धामों में, हजारों लोग मालाएं फिरते हुए, चंदन लगाए हुए,
हर प्राणी, हर भगत दिखाई देता है, लेकिन उसको देख के लालच में ना पड़ो, लोभो ना। अंदर जाओ, बाहर ना जाओ, अंदर जाओ। ये चंदन क्या होता है? यह चंदन तुम प्राप्त करोगे। जो असली चंदन है, असली माला है, यह दोनों आप प्राप्त करोगे। कौन देगा? तो सदगुरु। सदगुरु से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, लेकिन यह दोनों अलौकिक हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, साधारण बुद्धि वाले, साधारण मन वाले मुझे नहीं जान सकते हैं। लेकिन इसी साधारण में कोई ऐसा पुण्य कमाया होगा, कुछ भजन पकड़ लिया होगा, कुछ श्रद्धा उसके अंदर संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति जागृत हो गई होगी, तो यही श्रद्धा उसे दिला देगी। कोई हाथ या पैर से देने की चीज नहीं है कि पैर छुआ दिए मिल गया, हाथ से छू दिए तब मिल गया, कि डंडा से छू दिए तो मिल गया। यह सब श्रद्धा के साथ मिलने वाली चीजें हैं। तो आपकी श्रद्धा सब दिला देगी। चाहे आप एकदम नजदीक बैठे रहो, चाहे आप 1 किलोमीटर दूर से ही सबरी के जैसे देखते रहे, वो कागा के तरह देखते रहे। कौआ जैसे हड्डी को दूर से देखते रहता है, वो हड्डी गिरी है, वो हड्डी गिरी है। रोड पे चूहे उहे मर जाते हैं, तो या कोई जानवर मर जाता है तो कौवे ताक में रहते हैं। कोई आया गया तो उड़ के भाग जाते हैं। और थोड़ा सा सूनापन मिला, सन्नाटा मिला, सब कौवे इकट्ठे होके फिर नोचने लगते हैं। तो ये मन की प्रवृत्ति है। यही प्रवृत्ति जो बुढ़िया माई है, माने धूमावती, धूमा माने होता है धूम मचा देने वाली, धुआं कर देने वाली। क्या चीज का धुआं कर देगी? तो हमारे उन संस्कारों को जो हमारी भक्ति में बाधा है, जो हमारे मुक्ति में बाधा है, उनको धुआं कर देना माने अज्ञानता को नष्ट कर देना। तो जो अज्ञानता नष्ट कर दे वह दैविक शक्ति है, धूमावती। यह ज्ञान शक्ति है, यह एक शक्ति है जो ज्ञान शक्ति है आत्मा में। आत्मा में ही यह शक्ति विराजती है। इसीलिए सोने के रथ कहे ना आत्मस्वरूप, तो आत्मा कहो, आत्मस्वरूप कहो, एक ही बात। तो और एक आगे, तो बाहर चमक धमक देख के ललायित न हो, मन डोला देता है। अगर आपका मन न डोले तभी आपकी साधना सफल हो जाएगी। ये बातें थोड़ी गहरी साधना वालों के लिए है। जो भीतर जाते हैं उनको बाहर का कोई भी वस्तु उन लोभ न दे पाए, बाहर का कोई चीज उनको डरा न पाए। तो डर खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, कामना मर जाए, तब अंदर जाना आसान और सहज होता है। और जो अंदर नहीं जा सकते तो उनके लिए सेवा, नाम भजन और सेवा। जाए कहीं भी सेवा करें। लड़की की शादी है, कहीं मरनी का कार्यक्रम है, कहीं भजन मंडली का कार्यक्रम है, कोई गरीब है बेचारा, कोई अपाहिज है, चल नहीं सकता, उसको रोड पार करा दे, सड़क पार करा दे, भूखे को भोजन करा दे, प्यासे को पानी पिला दे। तो ये जन कल्याण, जन सेवा, ये हरि की ही सेवा होती है। उसमें अगर संत मिल जाएं, उनकी सेवा करने का मौका मिल जाए तो और बेहतर, सोने में सुहागा। और संतों में जो गुरु मिल जाए, गुरु की सेवा का मौका मिले, तो फिर वो सोना और सुहागा से भी बढ़ के वह तो हीरा पा जाता है। तो इस तरीके से सेवा के द्वारा अंदर जाने की जागृति जल्दी उत्पन्न होती है। तो आगे, सांस की माला ले ले बंदे, सांस अक्षय माला। सांस ही अक्षय माला है, यही माला तुम्हें डोलाना है। संतों और महात्माओं की यही माला है कि हर सांस में तुम्हारा नाम चले, चाहे आते समय चाहे जाते समय चले।
तो सांस की माला ले ले बंदे, सांस अक्षय माला है, सोते जागत फिरता, सोते जागत फिरता, सांस सांस माला है, सांस सांस माला है। बाहर की माला सो जाओगे तो चलेगी? नहीं चलेगी, हाथ अंगुली भी सो जाएंगी। यहाँ भगत सोया, उधर अंगुलियां भी सो गई, तो वो बाहर की माला को कौन फेरेगा? लेकिन जो भगत होते हैं, जो भीतर उतरना चाहते हैं, वह सांस की माला को पकड़ लेते हैं, सो भी जाए तो भी नाम निकलते रहता है, ओम 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 ओम। बहुत लोग सुनते, जो नजदीकी साधक होते हैं, जिनकी साधना ऊंची पहुंच हो गई होती है, चाहे वो कहीं बैठ भी जाएं तो भी इस आवाज को दूसरे भगत लोग पकड़ लेते। लेट जाएं तो पूरे वहां 100,000 आदमी पकड़ लेते हैं इस आवाज को। यह नाद है। तो यही ये माला अक्षय माला माने अभी खत्म ना होगी, चलती रहेगी, फिर इतनी पक्की हो जाएगी कि अजपा इसको कहते हैं। शरीर छूटने के बाद भी कई साधक भगत इस सांसा को सुनते रहेंगे, इस नाद को सुनते रहेंगे, क्योंकि शरीर खत्म हुआ, गुरु थोड़ी ना खत्म हुए, अब वह आत्म स्वरूप से है, हमारे चित्त में ही है, आत्म स्वरूप से है, इसलिए उनका जो नाद है वह सुनाई देते रहेगा। तन पाया मानुष का, भीतर राम चोला है, माने तुम्हारी आत्मा ही भीतर है। तन पाया मानुष का, भीतर राम चोला है, खोजल डूब भीतर, मौका अनमोला है। बड़ा अनमोल मौका है, मौका अनमोला है। मनुष्य शरीर मिला है, पहला ही कंडीशन है मुक्ति का, मनुष्य शरीर का होना। सो ये पहला जो शर्त है वह आपने पूरा कर दिया है। तो आप ही के भीतर भाई वो चोला है राम का, वह देवी का, दुर्गा का, जिसे आप खोज रहे हो, उस परमात्मा का जिसे आप अल्लाह मालिक कहते हो, मौला कहते हो, गुरु कहते हो, तुम्हारे अंदर ही है। अनमोल मौका है, भीतर डूब के जान लो उसको, समझ लो उसको। मैं कहाँ मेरा कहाँ, मैं कहाँ मेरा कहाँ, काया माया डोला है, कल जन्मा कल मारा, झूठा सारा रोना है, कल जन्मा कल मारा, झूठा सारा रोना है। कहे ना, कहते हैं ये सारी कहानियां गढ़ी गई हैं, हर जीव की एक कहानी गढ़ के भेज दिया है। क्या करोगे, क्या ना करोगे, क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में, बस काल काल इसको करा रहा है। एक खेल चल रहा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं तो अगर हर इंसान का चलता तो उसके पास धन की कमी नहीं रहती, कपड़े की कमी नहीं रहती, कोई बीमारी नहीं रहती, जमीन की किसी को कमी नहीं रहती, क्योंकि सब ऐसो आराम रिद्धियां सिद्धियां हर कोई चाहता है, सो सबको मिल गया होता। लेकिन चाहते बहुत हैं, हमारा बस नहीं चलता। तो मैं कहाँ और मेरा कहाँ है? तो मैं का कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं मेरे कुछ होने का अस्तित्व है। तो मैं कहाँ मेरा कहाँ, काया माया डोला है। राजेश परसों फोन किया, वो एक जगह बहस हो रही थी, लड़की की शादी किए हैं, वहीं गए हुए थे। तो हमने कहा दिया कि अरे हम तो बड़े भैया जो हैं उन्हीं के अपना गुरु बनाए हैं, उन्हीं के गुरु मानते।
हम कहे फंसा दिए प्यारे, हमको गुरु बना के फंसाओगे? अरे गुरु तो स्वामी जी हैं, गुरु मड़ैया बाबा हैं, हम कहाँ गुरु? कहने जो बताता है समझाता है। हम कहे वो आश्रमों में जाओगे हर कोई तुम्हें समझा देगा, क्योंकि हर कोई जो समझा है हर कोई तुम्हें वही बात समझा देगा। जब ऐसे आश्रमों में जाओगे जहां ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद बंटता है, वहां हलवा पूरी ये सब नहीं बढ़ता, वहां बढ़िया बढ़िया पनीर आइटम, पूरी का आइटम ये सब नहीं मिलता, वहां एक बतासा भी नहीं बैठता है, एक लाची दाना भी नहीं बढ़ता है, ना लाओ न ले जाओ, न 1 रुपया लगाओ और न 1 रुपया लेके जाओ। वहां ज्ञान रूपी प्रसाद मिलता है, वहां ज्ञान का प्रसाद मिलता है। वह ज्ञान का प्रसाद है आत्मज्ञान। तो मैं तो काया डोलती है, काया डोल गई, अब कौन? एक माया डोल गई, हमारा ही स्वरूप बना के बहुत लोगों के सामने खड़ी हो गई। वो क्या है? वो जो काया देख रहे हो वो तो योग माया है, तो माया डोला है। तो मैं कहीं नहीं, न मैं गुरु न चेला, ना गुरु न चेला अरुण। पीछे भजन गया है, सुनिए उसको, समझिए, क्योंकि उसके अर्थ इसीलिए नहीं बताए हैं कि समझने वाला खुद समझ लेगा, 2 बार 3 बार सुनेगा समझ लेगा। तो कल जन्मा कल मरा, कभी जन्म लिए माने कल जन्म लिए थे और कल मर जाएंगे, आने वाले कल में माने भविष्य में मर जाएंगे। अब बीते हुए कल में जन्म हुआ माने हमारा कहीं अंत है इस शरीर का, देह का। तो कल जन्मा कल मरा, झूठा सारा रोना है। देखते आ रहे हम, सब आए और सब गए। जिसने शरीर धारण किया वह शरीर गला। भले ही आप कहानियों में 900 साल, 1000 साल, 5000 साल सुनते हो, लेकिन गला तो खत्म तो हुआ। तो क्यों रोना? जो सत्य है उसके, जो असत्य है उसके लिए क्यों रोना? जो सत्य है परमात्मा, उसके लिए रोइए। तो सत्य के लिए रोइए। ना लाया कुछ ना ले जाएगा, क्या तेरा अपना है? हम क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे? क्या है हमारा? हमें पता ही नहीं कि हमारी क्या वस्तु हमारी है। ये शरीर तो हमारा नहीं, छूट जाएगा। और जो कुछ हमने इस शरीर के द्वारा हासिल किया, बटोरा, ये सब भी छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं जाएगा। चाहे भौतिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, लौकिक हो अलौकिक हो। लेकिन अगर खोजने जाएंगे तो खोज ले संगे उसको जो तेरा अपना है। देखो, अगर ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, तो खोज ले संगे उसको जो तेरा अपना है। गर्भ साथ, गर्भे साथ, जन्म साथ, गर्भ भी साथ, जन्म में भी साथ था। जो तुम्हारा अपना है, जो तेरा अपना है, गर्भ में भी साथ, जन्मते भी साथ, जन्म ले लिए तो भी साथ। तो गर्भे साथ, जन्म साथ, बचपन बूढ़ापा है। अब बच्चे थे तो भी था वो, अब बूढ़े हो गए तो भी वो है, वो है। गल जाएगी खाटी माटी, संगत तेरा अपना है। ये जो माटी है, कितना भी खाटी, इसको बना लो, खा पी डंड बैठकी मार, कितना भी दवा पिला पिला के उसको इंजेक्शन दे के मजबूत कर लो, लेकिन ये गल जाएगी, रुकेगी नहीं, बचेगी नहीं। गल जाएगी खाटी माटी, संगत तेरा अपना होगा। एक साथ है तेरे, साथ साथ है तेरे, संगत कर रहा है। एक संगी है, तेरे साथ साथ है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, उसको बुझ ही नहीं पा रहे हैं। जिंदगी के साथ भी
जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। शरीर छोड़ दोगे तो भी वो ना छोड़ेगा। तो जिंदगी के साथ तो वो ही है, जिंदगी के बाद भी वो है। जिसने पाया डर गवाया, जिसने उस परमात्मा को पा लिया, वो जो तुम्हारे साथ साथ है, जिसने उसे पा लिया उसका डर ही खत्म हो गया। हर तरह का डर, मर जाऊंगा कि जीऊंगा, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बीमार है तो ठीक होगा कि नहीं होगा, या हम ही को बीमारी पकड़ी हुई है ये ठीक होगा कि नहीं होगा। तो हर तरह का डर, प्राकृतिक, डराती प्रकृति ही है। दुर्गा का शेर ये प्रकृति ही है। और जब इस प्रकृति को अपने बस में कर लोगे तो इसी की सवारी आप ही करोगे, आप ही दुर्गा हो जाओगे। आत्मा में, उस दुर्ग में जिसमें कोई पहुंचता नहीं है, आप उसी में बैठ जाओगे। तो यही यहाँ कहने का मतलब है, तभी आपका डर खत्म होगा। अगर डर है तो दुर्ग नहीं है, माने वो आत्मा रूपी दुर्ग मिलना नहीं है फिर। तो जिसने पाया डर गवाया, बदल गई काया है। ये जो हमारा शरीर रोना रोना रोता था, हाय रे ये घट गया तो वो हो गया, ये मर गया तो वो जी गया, ये जो हमारे देह का, शरीर का रोना लगा रहता है, ये सब खत्म। काया बदल गई। कौन सी काया बदली? अंदर वाली सूक्ष्म स्वरूप जो है, सूक्ष्म काया हमारी बदलाव हो जाता है, बदल जाती है, ज्ञान से भर आती है। जैसे आप लोगों का आगे यही भूत प्रेत लेके आप क्या सोचते थे? ये दिन अशुभ, ये शुभ, आप लोग क्या सोचते थे? तो नवरात्र बढ़िया शुभ दिन, तो ये खरमास बुरा दिन, ये सब आप समझते थे। तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में देख लिया, 5 साल 10 साल भजन करते हुए कुछ नहीं होता है। झूठे हम एक लाइन बना के रखे हैं, अपने आप को कुंठित कर दिए हैं, गोलैया बना दिए हैं, बस इसी में रहें। लेकिन वैकुंठ जाना है, वैकुंठ जाना है, माने जहाँ कोई लकीरें नहीं है, लाइन नहीं है, तो वैकुंठ जाना है तो तोड़ना पड़ेगा। यही तो संस्कार हैं, यही तो संस्कार हैं जो अंधकार हैं, इन्हें तोड़ना पड़ेगा और खुद के अंदर जाना पड़ेगा। बाहर जो चल रहा है उसे चलने देना पड़ेगा। किसी की प्रकृति को बदलने का प्रयास नहीं, किसी की प्रकृति को छेड़ने का प्रयास नहीं। शांत होके केवल भजन कीजिए, शांत होके केवल भजन कीजिए, करिए। तो जिसने पाया डर गवाया, बदल गई काया है। सिद्धार्थ भया गौतम, सिद्धार्थ भया गौतम, अंगुली मल आनंदम है। सिद्धार्थ भया गौतम, अंगुली मल आनंदम है। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध, क्या वो योगी थे? राजा के लड़के थे, शादी वादी हो गई, अच्छी स्त्री मिल गई, संपत्ति था, सब था, लड़का भी हो गया राहुल। लेकिन एक क्या आ गया मन में, चले गए तलाशने, गौतम हो गए, बुद्ध हो गए। बोध माने होता है जो परमात्मा को जान जाए तो वह बुद्ध कहलाता है। जैसे महात्मा वैसे ही बुद्ध कहलाता है। तो अंगुली मल आनंदम, वही डाकू अंगुली मल जो तलवार लेके घूमता था, उसका नाम पड़ गया आनंद। महात्मा बुद्ध का एकदम नजदीकी शिष्य या चेला कहो कि एकदम नजदीकी चेला, जो उनके अंदर की सेवा में रहता था। रत्नाकर भया बलमीक, रत्नाकर भया बलमीक, राम बोला तुलसी है। बल्मीक क्या थे? रत्नाकर, डकैत। क्या हो गए? महापुरुष, महात्मा। कि हनुमान जी को जाके उनको पूछना पड़ा वाल्मीकि जी से, और लक्ष्मण को मूर्छा लग गई है, बचेंगे कि नहीं, थोड़ा अपनी रामायण देख के बता दो।
तो वाल्मीकि जी मुस्कुरा दिए, कहे हनुमान जी जाइए, आपका काम सफल होगा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। माने हृदय में उस परमात्मा को जिसे आप मानते हो, गुरु जानते हो या उसको भगवान जानते हो, उस एक को ही भीतर रखते हुए उसका नाम जापते हुए जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुलसीदास का नाम था राम बोला। राम बोला उनका नाम था बचपन का। उनका नाम फिर क्या हो गया? तुलसीदास। तुलसीदास हो गए। वही उनकी ही, तुलसीदास की ही औरत रत्ना, उनको घर से धकेल दी थी मायके में, चढ़ गए दूसरे तल्ला पे सांप को पकड़ के। रात में सांप लटक रहा था, सोचे कि रस्सी है, पकड़ के चढ़ गए। देखा रोशनी आ रही है, अंदर दिया दीपक जल रहा है, खिड़की में झांक के बोले रत्ना रत्ना मैं आ गया। तो उनकी पत्नी रत्ना ने पूछा, अरे तुम आए कैसे? गंगा में तो पूरा बाढ़ आया हुआ है। बोले कुछ नहीं, एक मुर्दा मिल गया, उसी को पकड़ के आ गया, इस तरफ आ गया। बोले ऊपर कैसे चढ़े? बोले वो देखो रस्सी लटकी हुई है। बोली रस्सी कहाँ है? वो तो सांप है। और तुम सांप पकड़ के ऊपर चढ़ गए, धत तेरी की, धत तेरी की, धिकार है तुम्हें। अस्थि चर्म मम देह यह, ता में ऐसी प्रीत। हड्डी मांस का मेरा है शरीर, तुम्हें इतना प्रेम। अस्थि चर्म मम देह यह, ता में तैसी प्रीत। जो ऐसी प्रीत रघुवीर में, मिट जाती सब भीत। इतना प्रेम अगर उस परमात्मा में लगा लेते तो मिल गए होते। बस बस कूदे दूसरे तल्ला से नीचे, निकल गए अयोध्या। गुरु मिल गए, आगे चल के गुरु मिल गए, नरहरि, नरहरिदास। सो तुलसी को योगी बना दिए, माने राम बोला को योगी बना दिए, माने तुलसी बना दिए। मंगला मंगल मंगला सूर, श्याम सलोना रंगा है, वैसे ही रंगा हुआ सूरदास। नाम था मंगल। कविताएं खूब अच्छी लिखते थे, श्रृंगार रस की, माने प्रकृति की सुंदरता, स्त्री की सुंदरता, स्वरूप की सुंदरता, लिखने का बड़ा शौक। एक वेश्या से प्रेम हो गया, माता पिता जबरदस्ती उन्हें हटा दिए। वो रोज वेश्या के यहाँ जाते, उसके रूप को देखते, भजन वहीं पे लिखते, एक ये लिखते, कविता लिखते। उसी कविता को वो नृत्यांगना जाके राजा के सामने गाती और खूब इनाम मिलता। अब रोज नया नया गाना। इसके पीछे कोई नहीं जानता था कि मंगला का ही ब्राह्मण परिवार के थे। यह देख के माता पिता ने इनकी शादी कर दी, लेकिन फिर भी जाना नहीं छोड़ा। तो गुस्से में आके इनको रोक दिया गया, क्योंकि इनके माँ बाप मर गए तो पैसा ही नहीं रहे इनके पास। तो पैसा नहीं देते तो कोठे की जो मालकिन है वो आने नहीं देती। एक दिन गुस्सा आया, चाकू मार दिया, मालकिन मर गई। लेकिन पकड़ लिए गए, फांसी की सजा हो गई। जब इनकी पत्नी को पता चला तब पत्नी दौड़ती हुई गई, राजा से कही हमने किया है, राजा से कही हमने खून किया है, मेरी सौतन थी इसलिए किया है, अंधेरे में पहचानी नहीं। तो पति को छुड़वा दी और बेचारी खुद फांसी पे झूल गई। चल दिए, एक संत मिल गए, इनको गेरुआ बाना दे दिया, पहन के चल दिए। आगे चलते गए, शाम हुआ, एक जगह रुके, एक सेठ ने स्वागत किया। जब उसकी स्त्री खाना लेके आई तो इनको अपनी प्रीतम दिखाई देने लगी। इन्होंने हाथ पकड़ लिया तो वो चिल्लाई, अरे क्या करते हो? तब घबरा के छोड़ दिया, बोला नहीं बहन, एक सुई लेके आओ। इसलिए हाथ पकड़ा कि खाना अभी ना रखो, अभी खाना हटा दो।
एक सुई लेके आओ। दिमाग में सोचे मूर्ख मनुष्य, अभी सवेरे फांसी लगने वाला था, अगर तू झूल के मर गया होता फिर वही कमवा जो पहले किया, फिर वही काम अब। तो आंखों का सब दोष है। आंखें फोड़ दूंगा मन में विचार बनाए, सुई लाके दे दी, अपनी दोनों आंखें फोड़ लिए, दोनों आंखें फोड़ लिए। बोले अब ठीक है, न देखूंगा और न सोचूंगा। सेठ घबरा गया, तुरंत दवा हुआ किया गया आंखों का, लेकिन रोशनी तो खत्म। उसके बाद सवेरे होते ही निकल गए, कुआं में गिरे। उस संत ने, वो साधु ने इनको कृष्ण कृष्ण नाम दे दिया था, तो ये कृष्ण कृष्ण नाम जपते हुए, गोपाल गोपाल जपते हुए चले जा रहे थे। नाम जाप, ईश्वर का नाम, कोई भी नाम से आप जाप करो, भगवान मिलेंगे। सो गिर गए कुएं में अंधे होने की वजह से। सारी रात भजन करते रहे, गोपाल गोपाल। भोर हुई, आवाज आया, लो बाबा पकड़ो मेरा हाथ। आवाज सुन के हाथ इधर उधर मारे, हाथ पकड़ में आया एक बालक का हाथ। महसूस हुआ है कोई बालक है, अरे बालक कैसे मुझे खींचेगा। मन में एक सवाल आया। बालक बोला, अरे बाबा जोर से पकड़ के रखो। पूरी ताकत से दोनों हाथ से पकड़ लिया। अब जब बाहर वो निकलने लगे, तब अपने पैरों से गिनती कर ली कितना फीट ऊपर जो है वो आए। तो उन्होंने अंदाज लगाया, अरे 18-20 फीट। किसका इतना गहरा हाथ है 18-20 फीट का। तब कहते हैं कि प्रत्यक्ष भगवान ने उनको, उनकी आंखें सही कर दी, दर्शन दिए, बाल स्वरूप का दर्शन दिया। बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो। कहे मेरी आंखें जैसी थी वैसी कर दो। भगवान ने पूछा क्यों। बोला इसलिए कि जिन आंखों से तुम्हें अब देख लिया, अब और माया को ना देख सकूं, अब उन स्त्रियों को ना देख सकूं जो माया है, जिन्होंने मुझे भटकाया है। भगवान ने तथास्तु कर दिया। आजीवन भगवान की भक्ति किए, बाल रूप की। भगवान आगे पीछे कूदते रहे उनके यहाँ, सेवक बन के, भगत बन के, दोस्त बन के, सखा बन के। तो श्याम सलोना रंगा है। तो मंगल मंगला सूर श्याम सलोना रंगा है। हुआ रमेश अड़गड़नाथ पकड़ अरुण रगड़ा है। अड़गड़नाथ जी जो गुरु महाराज हैं, अड़गड़नाथ जी, ये भी इनका नाम रमेश, ये भी पकड़ लिए और उनको रगड़ने लगे। चलो चलो भजन करो, अब नाम भजन करो, बहुत दिन हो गया ये मंदिर वो मंदिर घूमते तलाशते, चलो अब बैठो, अब नाम भजन करो। तो पकड़ पकड़ के भजन करा लिया, पकड़ पकड़ के तपस्या करा दी, जबरदस्ती करा दी। नहीं तो हमें तो कुछ नहीं आता था, अनपढ़ अनपढ़ अंगूठा छाप। तो हुआ रमेश अड़गड़नाथ पकड़ अरुण रगड़ा है। का ना काहू का दोस्ती ना काहू का झगड़ा है। सम हो जाना, न किसी से अतिशय मोह हो जाना, प्रेम हो जाना कि उसके बिना रह ही न पाए, और न किसी से कोई लड़ाई वैर भाव झगड़ा, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सम हो जाना। इसी को कृष्ण कहते हैं सम हो जाना। जब तुम्हारा चित्त सम हो जाए, न इसकी वाली न उसकी वाली, किसी की बात न करना, सम हो जाना, तो ना काहू का दोस्ती ना काहू का झगड़ा है। अगर दोस्ती करोगे तो दुश्मन जरूर रहेंगे, दुश्मनी करोगे तो दोस्त जरूर रहेंगे, तब झगड़ा भी जरूर रहेगा। इसलिए ना दोस्त ना दुश्मन, बीच में रहना है। दो दाना सरसों तेल छिपा बाहर नहीं दिखता है। सरसों के दाने में तेल दिखा है किसी को, वो तो अंदर रहता है। पेरत कोल्हू निक से बाहर बिलगत खली अदना है। जब कोल्हू में पेरा जाता है तो दाने से तेल अलग हो जाता है, और वो बेकाम का जो खली होता है वो बाहर निकल आता है, खली बाहर निकल आता है।
वो तेल 150, 200 रुपया किलो वो तेल, और वो खली की क्या कीमत होती है। तो खली हमारी काया है, वो सस्ते में 15 रुपया 20 रुपया किलो बिक जाती है, 30 रुपया किलो बिक जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारी अदना, ये हमारा जो खली है, माने हमारा ये शरीर है, इसी के अंदर तेल छिपा हुआ है, बस पेरने की जरूरत है। सदगुरु की शरण में जाओ और पेर लो। नाम ही कोल्हू है, लेकिन इस कोल्ही को चलाना भी आना चाहिए। तो सदगुरु की शरण में जाओ, वो चलाना सिखा देंगे। तैसे ही अरुण पेर मनवा, ऐसे ही मन को पेरो, नाम को पेरो बार बार। दूसरा उपाय बता रहे, अगर ना जाना हो, कोई गुरु ना मिला हो, तो कोई बात नहीं, तैसे ही अपने मन को फेरते रहो, फेरते रहो। बाहर ना देखो वो क्या किया, ये क्या किया, मेरे साथ इसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। बहुत लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ अच्छा बुरा किया होगा, सब भूलना पड़ेगा, सब भूल के भजन करना पड़ेगा। तो वही है मंत्र, तैसे ही अरुण पेर मनवा, सास अरुण मंत्र है। तो उपाय क्या है, सांस को ना छोड़ो, और सांस में प्रभु का नाम उतार लो, एक भी सांस खाली न जाने दो। सांस है तो खुदा है, सांस में अगर नाम है तो खुदा है, नहीं तो सांस मुर्दा है, बेकार है। तो तैसे ही अरुण पेर मनवा, सांस अरुण मंत्र है, बह निकलेगा हरी हरी, अजब जंतर मंत्र है, अजब जंतर मंत्र है। खुद वो परमात्मा निकल आएगा, तुम उसको अनुभव कर लेना, देख लेना, सुन लेना। कितना आसान तरीका है। इस तरीकों को, इस फार्मूले को फ्री में बांटा जा रहा है, ले लीजिए, अभ्यास कीजिए, समझ आ जाएगा। बिन मथे ना निकले माखन, बिना मथे हुए, स्कीम किए हुए क्या क्रीम निकल जाएगा, मक्खन निकल जाएगा, लेनू निकल जाएगा। बिन माथे ना निकले माखन, आंचे पकता घी है। लहनू को खरोते हैं, घी पकाते हैं आग के ऊपर, आंच के ऊपर खौलाते हैं, तब घी बनता है। बिन माथे ना निकले माखन, आंचे पकता घी है। जोग अगिन जे पका, पाता खरा सोना है। जोग अगिन, इस नाम भजन में जो पक जाता है, वो खरा सोना को, परमात्मा को पाल लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। चढ़ जा ज्ञान अगिन, नागिन अहम जलता है। ज्ञान की अग्नि पे चढ़ जा, सांस को पकड़ना ये ज्ञान है, इस ज्ञान की अग्नि पे चढ़ जा, नाम की अग्नि पे चढ़ जा। ये नाम अग्नि है। नागिन माने जो प्रकृति है, तुम्हारा मन जो बार बार फुफकार मारते रहता है, तुम्हें कष्ट देते रहता है, भेदते रहता है, ये जल जाएगा, अहम जल जाएगा। तो नागिन अहम जलता है, मानुष तन है मौका, फिर ना मौका मिलता है। दोस्तों, मित्रों, सखाओं, ये मनुष्य शरीर तुम्हारा चला जाएगा, तुम पशु योनि में अगर चले गए, पक्षियों की योनि में चले गए, तो ये भजन करने का, आत्म उद्धार करने का, मोक्ष को पाने का मौका नहीं रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि साधना नहीं कर सकते। कर्म और कर्म फल केवल मनुष्य योनि में है। तो कर्म करके, माने भजन एक कर्म है, भजन करके मौका है, फायदा उठा लो। पशु हो जाओगे तो क्या भजन करोगे। तर जा पाई के हरि, का भटकता साधु है। तर जा पाई हरि, तर जा पाई हरि,
का भटकता साधु है, अजर अमर अविनाशी भीतर अरुण रहता है। अरुण कहता है कि तुम्हारे भीतर ही है जो अजर है, न बूढ़ा होगा, अमर है, मरेगा भी नहीं, अविनाशी है, जिसका नाश ही नहीं होने वाला है, वो भीतर ही रहता है। अजर अमर अविनाशी भीतर अरुण रहता है। झांकल भीतर बंदे निर्मल हरी चोला है, कब बंद होंगी आंखें उड़ने वाला खटोला है, कब बंद होंगी आंखें उड़ने वाला खटोला है। आज सत्संग यहीं तक, फिर मिलेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम। ओम प्रभु।